हेलो एवरीवन। अप टू द 1.3 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज हम जो रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हम नहीं कवर किए हैं, आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने लिख रखे हैं। आप पहले वीडियो पॉज करके उस मीनिंग्स को एक बार देख लें, गो थ्रू हो जाए वहाँ से। ओके, आई होप आपने देख लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अभी कुछ ऐसे ऐसे कुछ पौधे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो भोजन निर्माण नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव। वो कैसे सर्वाइव करते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। और वो कहाँ से पोषण पैदा करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, इंसानों और जानवरों की तरह, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। ये कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जैसे इंसान और जानवरों की तरह ये दूसरे पौधों पे ही डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने लास्ट वीडियो में हेट्रोट्रोफिक मोड न्यूट्रिशन का बताया है। तो ये हेट्रोट्रोफिक मोड यूज करते हैं न्यूट्रिशन का। इसे कहते हैं दूसरों पे निर्भर रहने का, न्यूट्रिशन लेने के लिए दूसरों पे निर्भर रहने का तरीका जो होता है उसको ये फॉलो करते हैं। लुक एट द फिगर 1.5। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। क्या आप देख रहे हैं कि एक पीला कलर का एक वायरी तार की तरह एक पौधा है जो एक पेड़ पे चढ़ा हुआ है, उसके शाखाओं और उसके स्टेम्स को पूरा जकड़ रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमरबेल। इस पौधे को कसकटा कहते हैं या फिर अमरबेल भी कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये रेडीमेड फूड लेता है जिस पेड़ पे ये चढ़ता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। जिस पौधे पर या जिस पेड़ पे ये चढ़ता है उसे हम होस्ट कहते हैं। होस्ट जो इन्हें पोषण देता है, जिस पे ये चढ़ते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि ये जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेड़ के, ये उसे ले लेता है, मतलब होस्ट को ही उसको उनके न्यूट्रिएंट्स से वंचित कर देता है। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। इसीलिए कसकटा को पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट मतलब परजीवी होता है, हमने बताया भी है लास्ट वीडियो में। सो आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम और कुछ जानवर भी एक पैरासाइट की तरह हैं, परजीवियों की तरह हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आपको ये सोचना चाहिए और अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक पेड़ है जिसपे येलो कलर के कुछ पेड़ पे चढ़ने वाले पौधे हैं जो चढ़ के इनको जकड़ लिए हैं और इनके न्यूट्रिशंस इनसे इनसे छीन लेते हैं। तो हाँ, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हम और कुछ जानवर भी पैरासाइट्स होते हैं। तो इस बारे में आप सोचें और वीडियो के एंड में हो सकता है आपको इसका आंसर भी मिल जाए। सो पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। पहेली जानना चाहती है, जैसे मॉस्किटोज होते हैं, बेड बग्स होते हैं, लाइस और लीचेस होते हैं, ये हमारे ब्लड को सक करते हैं यानी कि चूसते हैं। तो क्या ये भी पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या तुम ऐसे जानवरों को के बारे में सुने हो जो एनिमल्स जानवर को भी खा सकते हैं। क्या आपने सुना है ऐसा कोई पौधा। देयर आर फ्यू प्लांट्स। ऐसे भी कुछ पौधे हैं विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। जो कीड़े मकोड़े को ट्रैप मतलब ले सकते हैं अंदर और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब उन्हें अपने भोजन के लिए न्यूट्रिशन में ले लेते हैं, पचा लेते हैं। डाइजेस्ट का मतलब पचाना। इज इट नॉट अमेजिंग। ये थोड़ा सा अमेजिंग नहीं लगता आपको, आश्चर्यजनक नहीं लगता। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर। ये कुछ हरे भी होते हैं, कुछ दूसरे भी रंग में होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप 1.6 फिगर ये रहा, इसमें आप देख सकते हैं एक पौधा यहाँ पे दिया हुआ है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लीव। यहाँ पे एक जग या डिब्बे की तरह एक स्ट्रक्चर है, ये उसकी पत्तियां हैं। स्ट्रक्चर इन द मॉडिफाइड पार्ट, और ये पत्तियों के ही मॉडिफाइड पार्ट में इनका ये है। द अपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर।
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लिड है, इस जो डिब्बा है जिसे हम पिक्चर कह रहे हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा हुआ है। तो ये खुलता और बंद होता है, जिसके अंदर कीड़े अगर जाते हैं तो उनको अंदर वो बंद कर लेता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड्स। इन डिब्बों के अंदर एक बाल की तरह अंदर की डाउनवर्ड की तरह डायरेक्शन में कुछ बाल की तरह कुछ सब्सटेंस लगे होते हैं बेसिकली। पेड़ के वो भी पार्ट्स हैं, तो वो जो है डाउनवर्ड की डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब भी कोई कीड़ा उस पिक्चर के अंदर जाता है, द लिड क्लोजेस, ढक्कन बंद हो जाता है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो कीड़ा होता है वो बालों में फंस जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा अंदर ट्रैप मतलब अंदर बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिक्चर। जिस तरीके से हम इंसानों के अंदर, हमारे अंदर एसिड्स होते हैं जो हमारे खाना को डाइजेस्ट करते हैं, इसी तरीके से उन पौधों में भी, उनके पिक्चर्स में भी ऐसे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो सीक्रेट होते हैं उसमें, और जो इंसेक्ट उसके अंदर जो बेसिकली अंदर गए होते हैं, ट्रैप्ड हुए होते हैं, उनको वो डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड इट्स न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब्ड, और इनके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो ये बेसिकली सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ऐसे जानवरों को हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। तो बेसिकली ये रहा। ओके, इज इट पॉसिबल सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, क्या ये संभव नहीं है कि वो जो पौधे हैं वो भी मिट्टी से अपना पोषक तत्व ले सकें? तो ये बेसिकली आपका एक क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं। बूझो इज कंफ्यूज, बूझो कंफ्यूज हो गया है। इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन, अगर पिक्चर पौधा, जो पिक्चर प्लांट है वो हरा होता है, एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? तो ये कीड़े मकोड़ों पर क्यों पलता है? ये बूझो के दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन गया है। चलिए इनका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका फिगर 1.6, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं 1.4, दैट इज सैप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने जरूर देखा होगा कि मशरूम पैकेट्स में बेचे जाते हैं दुकानों में, सब्जी की तरह, मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, सब्जी के बाजार में। यू मे हैव ऑल्सो सीन प्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। और आपने जरूर ये देखा होगा कि प्लफी अम्ब्रेला की तरह, मतलब झुर्रीदार अम्ब्रेला के पैचेस होते हैं, ग्रोइंग इन द मोस्ट, वो जो है गीली मिट्टियों में या फिर सड़ी लकड़ियों में कभी कभी जमते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि वो किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स उनकी ज़रूरतें हैं, और कैसे वो सर्वाइव करते हैं, और कैसे वो उन्हें लेते हैं। तो ये रहा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मशरूम की एक पैकेट है, और ये रहा, ये बेसिकली सड़ी लकड़ियाँ हैं जिनके ऊपर ये मशरूम्स उगे हुए हैं, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ओके, सो बूझो wants to know how these organism acquire nutrients। कैसे बूझो जानना चाहता है कि ये जीव कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना पोषण पाते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल्स डू। इनके पास तो मुंह भी नहीं है जैसे जानवरों के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये हरे भी नहीं है पौधों की तरह। एज दे लैक क्लोरोफिल, इसलिए इनके मतलब बेसिकली ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ये बूझो के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। सो आइए देखते हैं। एक्टिविटी 1.2 यहाँ पे दिया हुआ है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, आप एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर, और इसे पानी में भिगा दीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until fluffy patches appear on them। आप इन्हें 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए गर्म जगह पे, थोड़ा मॉइस्चर जहाँ पे हो, और 2-3 दिन छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि फ्लफी पैचेस उनके ऊपर दिखेंगे। फ्लफी पैचेस का मतलब झुर्रीदार एक तरीके से पैचेस आपको दिखेंगे।
व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस, उन पैचेस का कलर क्या होगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से आप उस पैचेस को आप ध्यान से देखिए, और अ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर किसी अच्छी पावर के ग्लास द्वारा, शीशे द्वारा। सो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, अपने ऑब्जर्वेशन जो आपने देखा उसको आप एक नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, आप देखेंगे कि कॉटन की तरह एक थ्रेड उसमें फैले होते हैं उस पीस ऑफ उस ब्रेड के टुकड़े पे। तो ये जैसे आपका फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड है जिसको आप भिगा दिया गया है, और भीगने के बाद 2-3 दिन जब आप रख देते हैं तो ये आप इसको जूम करके यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पैचेस हैं जिसमें आप बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि प्लफी पैचेस यहाँ पे बने हुए हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, ऐसे पौधों को हम, ऐसे जीव को हम कहते हैं फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका भी न्यूट्रिशन का मोड अलग होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये ब्रेड से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, पेन का कलर चेंज करते हैं, ग्रीन, ओके। इसमें लिखा हुआ है कि वो मोड न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब जो मरे हुए होते हैं या फिर जो जिनका क्षरण हो रहा होता है, जो समाप्ति की तरफ अपने बढ़ रहे होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं, ऐसे उनसे जब ये अपना भोजन लेते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं, उनको कहते हैं, उस मोड को जो न्यूट्रिशन का मोड होता है उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विल सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, ऐसे जीव जो सेप्रोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन का लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, फंगी ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स, फंगी को आपने अचार पिकल्स, अचार में भी पैदा होते हैं, लेदर में भी, क्लॉथ्स कपड़ों में भी, एंड अदर आर्टिकल्स और दूसरे सामानों में भी, दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, जो गर्म जगह पे और मॉइस्चर जगह पे छोड़ दिए जाते हैं काफ़ी लंबे समय तक, वो उसमें फंगी आ जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के समय में, दे स्पॉइल मेनी थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें खराब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से पूछिए अबाउट द मीनेंस ऑफ फंगे इन योर हाउस, कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, आप ये कितना नुकसान हमें पहुंचाते हैं, आप अपने घरों में पूछिए। द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, तो फंगल्स के जो स्पोर्ट्स होते हैं यानी कि इनके जो बीज होते हैं, आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये हवा में ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये जहाँ पे लैंड ऑन करते हैं यानी कि जहाँ पे ये रुकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ये वहाँ पे बेसिकली पैदा हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। जब ये गर्म और या गीली जगह पे जाते हैं तो ये वहाँ से गर्म और वहाँ पे जमने लगते हैं और वहाँ पे बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहेली इज कीन टू नो, पहेली बहुत ही इच्छुक है ये जानने के लिए, वेदर हर ब्यूटीफुल शूज, क्या उसके अच्छे खूबसूरत जूते, विच सी वोर इन स्पेशल ओकेजन, जो वो स्पेशल ओकेजन्स पे ही केवल पहनती है, वर स्पॉइल्ड बाय फंगी, क्या वो फंगी द्वारा खराब हो गए थे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के समय में, सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपियर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो जानना चाहती है कि फंगी अचानक कैसे बरसात के समय में आ जाते हैं, दिखने लगते हैं। वो जो कह रहा है, वंस हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम, कि एक बार उसके दादाजी कहते हैं, दैट उसे बताए, दैट हिज व्हीट फील्ड, उसके गेहूं का खेत, वर स्पॉइल्ड बाय फंगस, फंगस से उनका गेहूं का खेत खराब हो गया था। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिसीज ऑल्सो, क्या फंगी जो होते हैं वो बीमारी, कोई बड़ी बीमारी भी पैदा कर सकते हैं। पहेली टोल्ड हिम, पहेली उनको बताती है, दैट मेनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, बहुत सारे ऐसे भी फंगी हैं लाइक यीस्ट
एंड मशरूम्स, और मशरूम इन ये बहुत यूजफुल भी होते हैं। बट सम फंगी कॉज डिसीज इन प्लांट्स, पर कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो पौधों में रोग पैदा कर देते हैं। एनिमल्स, जानवरों में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और इंसानों में भी सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन एज मेडिसिन, और कुछ फंगी दवा की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। तो मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंगी के अच्छे भी यूज़ हैं और ख़राब भी हैं। आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम भी एक फंगी है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। कैसे अब क्या आप बता सकते हैं कि कैसे हम अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स यानी कि अपना जो रहने का जगह है और अपना पोषण का जो पदार्थ है उनको शेयर करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोइसिस। इसे सिम्बोइसिस कहते हैं, सहजीवी जिसको हिंदी में कहते हैं सिम्बोइसिस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंगी पेड़ की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। पौधे जो होते हैं फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, पोषण पदार्थ प्रदान करते हैं। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और उसके बदले में जो फंगस होते हैं पेड़ पेड़ को पानी और कुछ दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस, जीवों में ही एक लाइकेंस होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होते हैं जो कि एल्गा और फंगस ये दोनों साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस जो होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है यानी कि रहने की जगह प्रोवाइड करता है, मतलब उनको सुरक्षा प्रोवाइड करता है। वाटर, पानी, एंड मिनरल्स टू द एल्गा। रहने की जगह प्रोवाइड करता है शेल्टर, और पानी देता है और कुछ मिनरल्स एल्गा को देता है इन रिटर्न। और बदले में द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। और बदले में एल्गा उसे भोजन प्रोवाइड करता है। तो आपने यहाँ पे देखा, इनको लाइकेंस कहते हैं जो शेल्टर और एक एक को शेल्टर देते हैं और दूसरा इनको खाना देता है, और जो साथ रहते हैं उन्हें सिम्बोइसिस कहते हैं। अब हम अपने आते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कैसे दोबारा न्यूट्रिएंट्स पैदा होते हैं सॉइल में, क्योंकि पौधे जब लेते होंगे तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स आपके कम होते जाते हैं, तो कैसे ये दोबारा फिर से बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। क्या आपने देखा है कि किसान जो होते हैं वो खाद और फर्टिलाइजर्स, बेसिकली मैन्यूर और फर्टिलाइजर दोनों ही खाद होते हैं, लेकिन मैन्यूर होता है आपका जो आपके जो जिनको हिंदी में कहते हैं देसी खाद, यानी कि ऑर्गेनिक, बेसिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनको कह सकते हैं। और फर्टिलाइजर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने में खेतों में यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे गाय का गोबर है वो आपका मैन्यूर होता है, और आपने यूरिया वगैरह आपने सुना होगा वो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने देखे होंगे कि जो किसान होते हैं वो खेतों में मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को डालते हैं, और गार्डनर्स और या फिर जो बगीचे वाले होते हैं यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स, ये अपने लॉन में यूज़ करते हैं या फिर अपने पॉट्स में जहाँ पे इन्होंने पौधे लगा रखे हैं। डू यू नो वाई दिस इज डन। क्या आप जानते हैं क्यों ये किया जाता है। यू लर्न दैट, आपने पढ़ा है, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। पौधे जो हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से खींचते हैं, लेते हैं। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। जो इसलिए जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट होता है मिट्टी में वो कम होता चला जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स एज सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं और मैन्यूर्स होते हैं वो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये कंटेन करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम बाय टाइम और समय के साथ इनको मिट्टी में डालना पड़ता है टू इनरिच द सॉइल, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। वी कैन ग्रो plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plant। हम पौधों को उनके पौधों के जो बढ़ने का वो है उनको हेल्थी रख सकते हैं जब उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को हम जब पूरा करते रहेंगे। यूजुअली
क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। ज़्यादातर क्या होता है कि जो आपकी फसलें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन लेती हैं, एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और जो इसलिए जो आपकी खेत मिट्टी होती है वहाँ से उस खेतों की, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्न दैट द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपको पता है कि आप नाइट्रोजन आपकी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वैसे वो नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में, यानी कि घुलनशील हो, इस फॉर्म में उनको चाहिए होता है, क्योंकि वो रूट से अपने लेते हैं, उन्हें जड़ से लेते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसे राइजोबियम कहते हैं, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। ये आपके जो नाइट्रोजन होता है उनको एटमॉस्फेयर से लेता है और उन्हें उस नाइट्रोजन को मिट्टी में यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम अपना खुद का भोजन नहीं बना पा सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। तो ये जो है खुद अपना भोजन नहीं बना पाता, इसलिए ये ऐसे चीज़ों के जड़ों में रहता है, लाइक फॉर एग्जांपल ग्राम, चना, मटर, मूंग, बीन, सेम और अदर लेग्यूम्स, ऐसे दूसरे ऐसे पौधे जिन जो फलदारी हो, फल जिनमें वो होते हैं, फली इनको कहते हैं। जैसे फली में आपका होता है मटर, चना और मूंग दाल, ये सब आपके फली होते हैं, इनको लेग्यूम्स बोलते हैं। तो उनके ये जड़ों में रहते हैं एंड प्रोवाइड्स देम नाइट्रोजन, और उन्हें ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। उनके इन रिटर्न उनके उसके जगह पे पौधे जो है उन्हें शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं उस राइजोबियम बैक्टीरिया को। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए इनका साथ जीने का एक संबंध होता है जिसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस दिस एसोसिएशन ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये किसानों के लिए ये इनका एसोसिएशन बहुत ही फलदायी होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, ये जो है नाइट्रोजीनियस जिसमें नाइट्रोजन पड़े होते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर, ऐसे खाद को ये कम कर सकते हैं। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे लेग्यूमिनस यानी कि ये फलदायी जो पौधे जहाँ पे उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स, ज़्यादातर दाल जो होती हैं आपकी लेग्यूमिनस प्लांट्स पौधों से, लेग्यूमिनस पौधों से होती हैं। लेग्यूमिनस का मतलब होता है जो जिनमें फली जिसको कहते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आप किसी किसान से आप कभी मिलिए तो आप पूछिए उनसे, तो जब भी वो खेतों में अपने चना, मटर इन सब की खेती करते हैं, तो उनके जो मिट्टी होते हैं वो और भी ज़्यादा पोषक हो जाते हैं उनमें, क्योंकि ये बेसिकली लेग्यूमिनस होते हैं। तो इनमें क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। सो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट, इस चैप्टर में आपने पढ़ा द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ज़्यादातर लोग ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि जो खुद से खाना बना के खा लेते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स, और आपने देखा कि कुछ ही ऐसे पौधे हैं आर पैरासिटिक और सैप्रोट्रोफिक, आपने कुछ ही पौधे देखे हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। दे डिराइव उनको पैरासिटिक या फिर सैप्रोट्रोफिक जिन्हें हम बोल रहे हैं, दे डिराइव न्यूट्रिशन, वो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरों फ्रॉम दूसरे जीवों से, ठीक है। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज ए हेट्रोट्रॉप्स, सारे जानवर उनको हेट्रोट्रॉप्स में कैटेगराइज किया गया है, मतलब ये दूसरों पे निर्भर करने वाले लोग, दूसरे पे निर्भर करने वाले। सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स, क्योंकि ये पौधों पर डिपेंड करते हैं, एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट खाने वाले पौधे होते हैं वो भी थोड़ा बहुत हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने वाले होते हैं? तो आप ये इसका आंसर आप खुद आप ढूंढिए। कुछ कीवर्ड्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, और आप इसे वीडियो पॉज करें और इसको आप ध्यान से देखें। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में मैंने यहाँ पे अलग अलग से लिख रखा है। और फिर से मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके के अच्छे वीडियोस अगर आपको सही लगते हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ से जब भी नेक्स्ट वीडियो, और बेल आइकॉन को आप दबाएं, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको पता लग जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।